नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। मिडिल ईस्ट के देश इजराइल में फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के बर्बर हमले के बाद पूरी दुनिया में लामबंदी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने रणनीतिक साझेदार इजराइल के साथ एकजुटता जताई है, वहीं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और संसद के सी वेणुगोपाल ने इस मामले में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की जरूरत बताते हुए बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का सुझाव भी दिया है। एक दिन पहले यानी सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने कई बातें कही, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थक की भी बात कही। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर पर सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में वेणुगोपाल ने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बेहद दुखद है और समय की मांग है कि तत्काल युद्ध विराम हो। हम यानी कांग्रेस स्वशासन के लिए फिलिस्तीन संघर्ष के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि इस संकट के समाधान के लिए बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि आज CWC ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो देशव्यापी जाति जनगणना सर्वे कराएंगे, साथ ही कांग्रेस शासित प्रत्येक राज्य में भी इसे कराएंगे। CWC के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत सर्वे समेत आरक्षण आदि को लेकर भी जो बातें कही गई थी उसी को दोहराने के साथ ही उन्होंने सिलसिलेवार एक दिन पहले यानी सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने कई बातें कही, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन की भी बात थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सिलसिलेवार किए गए ट्वीट्स में वेणुगोपाल ने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बेहद दुखद है और समय की मांग है कि तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम होना चाहिए। हम स्वशासन के लिए फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि संकट के समाधान के लिए बातचीत की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल पर हमास के लड़ाकों के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल में हमास के हमले के बाद मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल हमास संघर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत पश्चिम देशों ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात की है। भारत ने भी इन्हीं के साथ सुर में सुर मिलाते हुए इजराइल के जवाबी हमले को जायज ठहराया है। इस बीच देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसका फिलिस्तीन को लेकर विपरीत रुख चर्चा में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।